नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल CNC गुरु महेंद्र वर्मा में। और मैं महेंद्र वर्मा हमेशा की तरह आज फिर आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। और ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। और ऐसे साथी जो अभी तक मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप और मेरा फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, वहाँ पर आप मेरा जो सोशल मीडिया लिंक है उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो होती है तो सबसे पहले जानकारी आप लोगों तक जो है वो पहुँच जाए। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि G75 जो हमारा ग्रूविंग कैनेट साइकिल प्रोग्रामिंग होता है उसके अंदर हम लोग एक से अधिक अगर हम लोग को ग्रूव बनाना हो इक्वल डिस्टेंस में तो हम लोग वो कैसे बनाएंगे। तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि G75 के अंदर हम लोग जो है वो ग्रूविंग कैनेट साइकिल का जो प्रोग्राम है वो कैसे बनाएंगे। और आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हम लोग ग्रूविंग कैनेट साइकिल G75 लगाने वाले हैं उसके अंदर हम लोग एक से अधिक इक्वल डिस्टेंस पर ग्रूव काटना सीखेंगे। तो इक्वल डिस्टेंस पर अगर आपको एक से अधिक ग्रूव बनाना हो तो आप जो है वो G75 यानी कि ग्रूविंग कैनेट साइकिल के अंदर जो प्रोग्रामिंग है वो कैसे करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक आपको जो है वो बने रहना है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को यहाँ पर जो ये ड्राइंग दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर ये जो ड्राइंग है इसका जो सबसे बड़ा डायामीटर है ये आपका 50 mm है। ये डायामीटर आपका जो है वो चक में रहेगा, ठीक है। और हमें जो ग्रूव काटना है वो यहाँ पर ये 3 ग्रूव काटनी है। ये पहला ग्रूव नंबर 1, ग्रूव नंबर 2, ग्रूव नंबर 3। तो यहाँ पे ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो 3 ग्रूव है। इनका जो डिस्टेंस है वो बीच का वो बिल्कुल इक्वल है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ का जो डायमीटर है वो आपका 40 का है। ये सेम डायमीटर रहेगा आपका 40 mm रहेगा, बिल्कुल 40 mm का डायमीटर है। और इसी 40 mm के डायमीटर के अंदर हम लोगों ने 3 ग्रूव काटने हैं। और ग्रूव की जहाँ तक गहराई हम लोगों को लेके जाना है वो डायमीटर आपका जो है वो 30 mm का रहेगा। ये डाय आपका 40 mm रहेगा। और यहाँ से जो है वो 10 mm छोड़ करके जो है वो 4 mm का ग्रूव लगेगा। फिर 10 mm छोड़ा है, फिर 4 mm का ग्रूव, फिर 10 mm छोड़ के फिर 4 mm का ग्रूव। तो टोटल जो हमारी जो लेंथ बन रही है वो टोटल जो है वो आपकी यहाँ पर जो है वो 42 mm की जो है वो टोटल लेंथ बन रही है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम लोग इस प्रकार का जो ग्रूविंग टूल है वो हम लोग यूज़ करेंगे। जो हमारा ये रेक्टेंगुलर टाइप का जो ग्रूविंग टूल होता है इसके अंदर जो है वो 2 पॉइंट होते हैं। सबसे पहला मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो हम लोगों ने जो ऑफसेट लेना है जेड के अंदर जो 0 होगा वो वाला ए वाले पॉइंट को यहाँ पर टच करेंगे फेस पे और जो है वो यहाँ से ऑफसेट लेंगे, ठीक है। और जब हम लोग इसकी जो एक्स पर ऑफसेट लेंगे तो यहाँ पर जो ए और बी दोनों डायमीटर यहाँ पर जो है वो टच करवाएंगे। और सॉरी दोनों जो है वो पॉइंट यहाँ पे टच होंगे और यहाँ पर जो है वो आपका एक्स का जो ऑफसेट है वो आपने लेना है। तो इसके बाद में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हम लोग जो है इसका जो फॉर्मेट होता है G75 का उसकी स्टडी करेंगे। और इसकी स्टडी के बाद में जो है इसका जो पूरा प्रोग्राम है वो कैसे बनेगा वो मैं आप लोगों को जो है वो बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आपका जो ग्रूव है वो भी आपका जो है वो 4 mm का है। ग्रूव की जो मोटाई है वो भी आपके जो है वो 4 mm की है। तो यहाँ पर जो इसका जो फॉर्मेट होता है G75 का वो किस प्रकार से है, तो G75 का फॉर्मेट आपको बताना जा रहा हूँ। 2 लाइनों का फॉर्मेट है। इन 2 लाइनों के फॉर्मेट को आपने बड़े ही ध्यान से देखना है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर आएगी। तो सबसे पहली लाइन है, लाइन फर्स्ट जो है यहाँ पर है आपकी G75। तो यहाँ पर ये कोड लगेगा G75 का और यहाँ पर आपको R लगाना है। R का मतलब होता है यहाँ पर रिट्रैक्शन अमाउंट। रिट्रैक्शन अमाउंट का मतलब क्या होता है कि आपका जो टूल है जो ग्रूविंग काटने के बाद में कितने mm ऊपर की ओर उठेगा, कितने mm जो है वो ऊपर की ओर उठेगा। क्योंकि यहाँ पर जो है वो ऊपर उठता है टूल तो जो अंदर जो चिप्स होता है उसको तोड़ने का जो है वो कार्य करता है। जैसे टूल ऊपर उठ जाएगा तो अंदर जो स्क्रैप है वो जो है वो आपकी बाहर की ओर जो है वो निकल आएगी। तो यहाँ पे R का मतलब है रिट्रैक्शन। और रिट्रैक्शन आप 1 mm 2 mm जितना भी आप रखना चाहो उतना आप जो है वो रख सकते हैं। उसके बाद में मैं बात करूंगा यहाँ पे नेक्स्ट लाइन जो आ रही है आपकी, वापस यहाँ पे G75 का कोड लगेगा और यहाँ पर X, इस X का मतलब है लास्ट पॉइंट ऑफ X एक्सिस। मतलब इसका ये हुआ कि आपका जो शुरुआत है वो तो 40 mm डायमीटर से होगा और इसका जो लास्ट तक आपने ग्रूव की जो गहराई लेके जानी है वो 30 mm तक लेके जानी है। तो आपका यहाँ पर जो है वो
लास्ट पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस, मतलब आपका जो डायमीटर है, लास्ट डायमीटर आपने कितने का बनाना है ग्रूव के अंदर, तो वो आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यू यहाँ पे डालनी पड़ेगी। उसके बाद में आपका लगाना है जेड एक्सिस। जेड की बात आएगी यहाँ पे, तो जेड के अंदर आपका आएगा लास्ट पॉइंट ऑफ जेड एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है वो लास्ट पॉइंट ऑफ जेड एक्सिस, मतलब टोटल जो है वो लास्ट पॉइंट तक कितनी आपकी लेंथ बन रही है, 42 mm बन रही है। तो यहाँ पर आपका जो है वो 42 mm आएगा। तो ये होता है आपका लास्ट पॉइंट ऑफ दी जेड एक्सिस। पी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, डेप्थ ऑफ कट इन एक्स एक्सिस, और ये जो वैल्यू है आपको माइक्रोन में डालना है। मतलब आपको अगर 2 mm का जो आपका डेप्थ ऑफ कट ले रहे हो, हर बार आप 2-2 mm करके 2-2 mm करके काटते जा रहे हो, तो आपको वो वैल्यू जो है वो माइक्रोन में डालनी है। अगर आप 2-2 mm का कट ले रहे हैं डेप्थ ऑफ कट, तो वो वैल्यू आपकी मतलब हो जाएगी 2000, क्योंकि एक माइक्रोन के अंदर जो है वो 1 mm के अंदर 1000 जो है वो माइक्रोन होते हैं। और यहाँ पर आपने डालना है दोस्तों क्यू के बाद में आपको यहाँ पे क्यू का मतलब है डेप्थ ऑफ कट इन जेड एक्सिस। इसका मतलब जेड एक्सिस होता है डेप्थ ऑफ कट कितना देना है, और दूसरा होता है शिफ्टिंग वैल्यू। मतलब इसके अंदर दो होते हैं कि अगर आप मान लो कोई एक बड़ा ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो एक ग्रुप के बाद में अगले ग्रुप का जो डेप्थ ऑफ कट है वो कितना लेना है वो आप यहाँ पे लगाएंगे। या फिर कई बार क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक ग्रुप काटने के बाद में 10 mm यहाँ पे छोड़ा हुआ है, तो शिफ्टिंग वैल्यू जो है वो भी यहाँ पर जो है वो इसमें माइक्रोन में जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो है वो शिफ्टिंग वैल्यू डालनी है, और लास्ट में आपको जो है वो फीड डालनी है। तो ये इसका फॉर्मेट है, 2 लाइनों का प्रोग्राम है, बड़ा ही सिंपल है। अब जो इसका पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो आप लोगों को जो है वो बताने वाला हूँ। तो इसको जो है मुझे मिटाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से इसको जो है वो इसको मिटा देता हूँ, और पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो हम लोग जो है वो आप लोगों को बना करके बताऊँगा। तो दोस्तों इसमें आप लोगों ने लास्ट तक देखते रहना है। तो प्रोग्राम की हम लोग जो शुरुआत करते हैं, तो वो हम लोग जैसे फानुक प्रोग्रामिंग के अंदर तो ओ से शुरुआत होती है। जैसे मान लो डाल दिया मैंने O2233, और लास्ट में यहाँ पर लगाना आपको एंड ऑफ ब्लॉक। ये ब्लॉक को एंड करने के लिए फानुक प्रोग्रामिंग में लगाना जरूरी है। जब तक आप एंड ऑफ ब्लॉक नहीं लगाएंगे तब तक आपका जो है वो ब्लॉक जो है वो अधूरा रहेगा। ओके, और उसके बाद में यहाँ पर हम लोग जो है वो सीक्वेंस नंबर डाल देते हैं। सीक्वेंस नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया N1। ओके, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे कोड डालेंगे G28 U 0.0 और W 0.0। यहाँ पर आपका जो है वो होम पोजीशन का कोड हो गया है। और यहाँ पर हम लोग टूल नंबर डालेंगे। टूल नंबर यहाँ पे मैंने डाला मान लीजिए 3, और ऑफसेट नंबर भी मान लीजिए मान लो मैंने डाल दिया 3। तो टूल नंबर और ऑफसेट नंबर भी कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद में मैं यहाँ पर कोड लगाने वाला हूँ G50 मैक्सिमम स्पिंडल RPM। यहाँ पर कई मशीनों में G50 की जगह पे G92 भी रीड करती है। अगर आपकी मशीन G92 रीड करती है तो यहाँ पर आप G92 को भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर स्पिंडल स्पीड डाल दी मान लीजिए मैंने 1000, और यहाँ पर मैंने यहाँ पे लगा दिया M03 मतलब स्पिंडल रोटेशन एट क्लॉकवाइज। और उसके बाद में यहाँ पे जो कोड लगेगा, यहाँ पे G96 कटिंग स्पीड डालेंगे। यहाँ पे कटिंग स्पीड मान लो मैंने डाल दी 200। ओके, तो ये हमारी जो कटिंग स्पीड है वो भी आ गई है। और यहाँ पर कुछ कोड और डालूंगा मैं यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे कोड डालना चाहता हूँ G21 mm डाटा इनपुट के लिए, और G99 फीड mm पर रिवोल्यूशन के लिए, और यहाँ पे डालना चाहता हूँ G90, क्योंकि हम लोग एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे G90 का जो कोड है वो लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब मैं आगे का जो प्रोग्राम है वो बनाता हूँ यहाँ पे। तो कोड लगेगा सबसे पहले G0। अब मैं टूल को जो जैसे मान लो मेरा ये डायामीटर है, इस वाले डायामीटर के ऊपर मैंने बनाना है। तो यहाँ पर डायामीटर मेरा 40 mm का है। तो मैं सबसे पहले जो है वो टूल को थोड़ा सा सेफ्टी के लिए डाया से ऊपर रोक लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू जो है वो 42.0 कर लेता हूँ, 42.0, और जो z को है वो मैं 5 mm जो है वो प्लस में कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैंने क्या किया, M08 लगा करके कूलेंट को ऑन कर दिया है। तो अब दोस्तों जो पहला जो मेरा ग्रूव है वो यहाँ पर देखिए। अब बड़ा ये चीज़ आपको बहुत ही बड़े ही ध्यान से देखनी है कि आपका पहला जो ग्रूव है वो कहाँ पर कट रहा है। देखिए यहाँ पर ये 10 mm के बाद में जो आपका जो पहला ग्रूव है वो कट रहा है। तो ग्रूव का जो डिस्टेंस है वो कितने mm का है, 4 mm का है। और हमारा जो टूल है वो भी कितने mm का है, 4 mm का है।
तो 10 mm छोड़ करके अगर हमारा टूल का ए पॉइंट अगर यहाँ पर आता है इस वाले पॉइंट पर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 14 mm का हो जाएगा। तो आपने जो है वो Z माइनस क्या करना है, शुरू में यहाँ पे Z माइनस 14 करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, G0 का कोड लगाना है G0 और Z माइनस क्या कर लेना आपने 14.0 का आप लोग यहाँ पे कर लेंगे। तो Z माइनस आपका कितना हो गया, 14 हो गया। अब आपको क्या करना है, सेम जो मैंने आपको G75 का जो फॉर्मेट बताया है वो आपको लगाना है। तो यहाँ पर आपको कोड लगाना पड़ेगा G75 और यहाँ पर लगेगा मतलब R, मतलब रिट्रैक्शन आपका लगेगा। रिट्रैक्शन हम लोग करना चाहते हैं मान लो 1 mm का भी, एक जैसे डेप्थ ऑफ कट लिया, डेप्थ ऑफ कट लेने के बाद में टूल आपका जो है वो ऊपर उठेगा तो वो आपका 1 mm उठेगा। तो यहाँ पे R 1.0 मैंने यहाँ पे लगाया है एंड ऑफ ब्लॉक, और उसके बाद में जो है मैं यहाँ पर जो है वो अगली लाइन डालूंगा G75 और यहाँ पर आएगा आपका x कितना आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे x आपका जो है वो x एक्सिस आपको जो लास्ट पॉइंट ऑफ दी x एक्सिस डालना है यहाँ पे। तो ये 30 mm तक आपका जो है वो ग्रूव काटना आपने गहराई में। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो आपकी हो जाएगी 30.0 और यहाँ पर आपका लगेगा z, और z माइनस आपको क्या लगाना है, z माइनस का मतलब z का मतलब होता है लास्ट पॉइंट जो होता है आपका वो लगाना है। तो टोटल यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो लास्ट ग्रुप हमारा कटेगा वो 42 mm जो डिस्टेंस है वहाँ पर कटना है। तो यहाँ पर z माइनस आपने कितना लगाना है 42.0 और यहाँ पर आपका p आएगा p। तो p आपका है डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट हम लोग जो है वो माइक्रोन में यहाँ पे वैल्यू डालेंगे। अगर आप 2 mm का ले रहे हैं, 3 mm का ले रहे हैं या 5 mm का ले रहे हैं, तो आपका जो है वो डेप्थ ऑफ कट की वैल्यू जो है वो माइक्रोन में यहाँ पे जाएगी। मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 mm का जो है वो या 2 mm का जो है वो डेप्थ ऑफ कट अगर मैं मान लो ले रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है वो मैं 2 mm का ले रहा हूँ, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो P के अंदर वो 2000 आएगी, 2000। अब ये जैसे ही मान लो टूल आपका 2 mm अंदर की ओर जाएगा तो तुरंत रिट्रैक्शन हो जाएगा, फिर ऊपर उठेगा, चिप्स टूट जाएगा, बाहर निकल आएगा। तो ये जो रिट्रैक्शन होता है वो चिप्स को बाहर निकालने के लिए जो है वो किया जाता है। और उसके बाद में जाता है P, उसके बाद में Q है फ्रेंड्स यहाँ पे आपका डेप्थ ऑफ कट इन Z एक्सिस। तो Z एक्सिस के अंदर हम लोग डेप्थ ऑफ कट भी डालते हैं कह सकते हैं, या फिर इसको शिफ्टिंग वैल्यू कहते हैं कि टूल शिफ्ट एक ग्रूव करने के बाद में टूल अगले ग्रूव के लिए कितना शिफ्ट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक ग्रूव का जो A पॉइंट है यहाँ पर आया था आपका, तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, और इस वाले पॉइंट से अब टूल आपका यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो कितना शिफ्ट हो रहा है, 10 mm तो आपका ये हो गया और यहाँ पर 4 mm ये हो गया। तो टोटल जो है वो टूल आपका 14 mm जो है वो आगे की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आपने माइक्रोन में डालनी है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 14,000 आपने डालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे डालेंगे 14,000, 14,000 हो गया। तो ये वैल्यू डालने के बाद में जो है आपने यहाँ पे डालना है फीड। तो फीड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 0.1। तो मैंने फीड कम रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो रख सकते हैं। तो 0.1 की मैंने यहाँ पे फीड लगा दी है। तो ये आपका जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इसी के आधार पर आप जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर एक से अधिक अगर आपको ग्रूव लगाने हो तो बड़े ही आसान तरीके से आप जो है वो लगा सकते हैं। तो इसके बाद में जो है वो मैं आगे का जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो है वो वापस G0 कोड लगाना है। G0 x की वैल्यू जो है वो आपने लिखनी है 42.0 और Z 5.0 और M0 जो है वो 9 लगाना है। और आपका जो टूल है यहाँ पर देखिए, पहले लास्ट ग्रुप के बाद में एक ही लाइन में नहीं आएगा, पहले x में निकालेंगे टूल को, फिर उसके बाद में G0 Z 10.0 मैंने दूर कर दिया 10 mm दूर, और M0 9 यहाँ पे लगा दिया। कूलेंट आपका ऑफ हो गया। बाकी जो है वो मैं कुछ वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके। इसके बाद में आपका जो कोड आएगा वो यहाँ पे आपने लगाना है G28 U 0.0 और W 0.0 एंड ऑफ ब्लॉक। यहाँ पे M0 5 लगाएंगे और यहाँ पर हम लोग लगाएंगे M30। M30 का मतलब होता है एंड ऑफ प्रोग्राम एंड रिवाइंड। कई मशीनें यहाँ पे M02 को भी रीड करती हैं,
तो उसका भी मतलब जो है वो सेम होता है। कुछ M02 में रीड करेंगी और कुछ मशीनें जो है वो M30 में रीड करती हैं। तो दोस्तों मेरे द्वारा जो आपको जो जानकारी दी गई है वो किस प्रकार से है, इसके बारे में आप मुझे जो है वो ज़रूर कमेंट करें, और अगर मुझे समय मिला तो मैं आपको जो है इसका प्रैक्टिकल भी जो है वो ज़रूर आप तक पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें, और दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक जो है वो शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।